नमस्कार। कभी सोचा है कि एक वादा किसी इंसान को किस हद तक ले जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, जहां एक आदमी का वचन उसे एक बहुत ही ताकतवर टाइकून के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी है एक गार्डियन के वॉर की। तो इस कहानी का जो हीरो है ना, उसका पूरा का पूरा किरदार, उसकी पहचान बस इस एक लाइन में छिपी है। जंगल हो या शहर, शेर शेर ही होता है। मतलब हालात चाहे कुछ भी हो, उसका मिजाज और उसकी हिम्मत कभी नहीं बदलती। तो आखिर ये शेर है कौन? चलिए मिलते हैं भगवंत केसरी से। देखने में तो ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी ही शांत और साधारण जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा मिशन धधक रहा है जो सब कुछ बदलने वाला है। तो ये भगवंत केसरी है कौन? देखिए, वो एक एक्स कॉन्विक्ट है जिसका पास्ट बड़ा ही मिस्टीरियस और खतरनाक रहा है। वो अपने मरहूम दोस्त की बेटी विजय लक्ष्मी, जिसे सब विजी कहते हैं, उसका गार्जियन है। और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, विजी की माँ से किया हुआ वादा पूरा करना कि विजी आर्मी ज्वाइन करेगी। उसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, बेटी को शेरनी बनाओ। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, और यहाँ ट्विस्ट है सपनों का टकराव। एक तरफ है केसरी का वादा और दूसरी तरफ विजी, जो आर्मी का डिसिप्लिन नहीं बल्कि दोस्तों के साथ एक नॉर्मल मजेदार जिंदगी जीना चाहती है। और बस यहीं से शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट। अब जहां केसरी और विजी के बीच ये सब चल ही रहा होता है, वहीं कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे विलन की, एक ऐसे साये की जो उनके आज को तबाह करने के लिए अतीत से लौट कर आया है। एक ऐसा आदमी जिसकी भूख की कोई सीमा नहीं है। और यहाँ पर ना, दो अलग अलग दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग सोच एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ है भगवंत केसरी, जिसका मानना है कि जीत हमेशा न्याय की होती है, और दूसरी तरफ है राहुल सांघवी, जो मानता है कि यहाँ सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। केसरी का हथियार उसका ज़मीर है, तो सांघवी के हथियार हैं पैसा और पॉलिटिकल पावर। सांघवी कितना बेरहम है, इसका अंदाजा उसकी बस एक बात से लग जाएगा। अपने ही बेटे की बलि देते हुए उसने कहा था, अगर कोई कीमती चीज हासिल करना चाहते हो तो हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियों की आदत डाल लेनी चाहिए। सोचिए, ये दिखाता है कि वो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब राहुल सांघवी जैसे दुश्मन के सामने आकर केसरी को ये समझ आ जाता है कि उसका मिशन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये सिर्फ एक वादा पूरा करने की बात नहीं है, ये अब बिजी की जान बचाने की जंग बन चुका है। और यही केसरी को यह एहसास होता है कि विगी के लिए सिर्फ एक ढाल बनकर खड़े रहना वो काफी नहीं है। उसे प्रोटेक्शन से ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत है। उसे इतना मजबूत बनाना होगा कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तो केसरी शुरू करता है एक खास प्रोटोकॉल। स्टेप 1, विजी को फिजिकली एकदम फौलाद बनाना। स्टेप 2, उसके मन में जो भी डर बैठा है उसे जड़ से खत्म करना। स्टेप 3, उसमें एक वॉरियर वाली सोच पैदा करना। और सबसे जरूरी स्टेप 4, उसे ये सिखाना कि कमजोरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इस पूरी ट्रेनिंग का, कह लीजिए इस पूरे कहानी का जो सार है, वो इसी एक लाइन में है, लड़कियों को कमजोर मत समझो, बनाओ बेटी को शेर। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि फिल्म का पूरा मैसेज है। और अब कहानी उस पॉइंट पे आ जाती है जहां केसरी की ये पर्सनल लड़ाई और सांघवी की वो खतरनाक साजिश, ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। और ये टकराव सब कुछ बदल कर रख देगा। तो होता ये है कि सांघवी का एक इलीगल शिपमेंट पकड़ा जाता है। अब बात को दबाने के लिए वो क्या करता है, वो डिप्टी सीएम को ही मार देता है। लेकिन सीएम का जो पीए है वो सारे सबूतों वाली एक ड्राइव लेकर भाग जाता है, और गलती से वो उस ड्राइव को खोलने के लिए विजी के लैपटॉप का इस्तेमाल कर लेता है। बस यहीं से विजी सीधे सांघवी के निशाने पर आ जाती है। और अब सांघवी के सारे आदमी विजी के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सांघवी की तबाही का रास्ता विजी के पास से होकर जाता है। अब दांव पर सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि विजी की अपनी जिंदगी है। और अब शुरू होता है कहानी का फाइनल एक्ट, वो आखिरी मुआवजा जहां केसरी की ट्रेनिंग, उसका वादा और उसके अंदर का हर जज्बात सब एक साथ कसौटी पर कसे जाने वाले हैं। दुश्मन बहुत शातिर है। वो एक जाल बिछाता है, बिजी के ही एक दोस्त को इस्तेमाल करके उसे फंसाते हैं, और वो बेचारी उस जाल में फंस भी जाती है। अब शिकार शिकारी के चंगुल में है। लेकिन जैसे ही विजी की जान खतरे में पड़ती है, उसका प्रोटेक्टर अपने असली रंग में आ जाता है।
भगवंत केसरी का वो सुपरमैन वाला रूप जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। और लड़ाई के बीच केसरी जो कहता है वो असल में उसकी पूरी लड़ाई का मकसद बता देता है। जब एक बाप बेटी को बचाता है तो उसमें 100 भगवानों की ताकत आ जाती है। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक पिता का धर्म युद्ध है। और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। फाइनल फाइट में जब केसरी मुश्किल में पड़ता है, तब विजी एक विक्टिम बनकर खड़ी नहीं रहती। वो खुद लड़ती है और केसरी को बचाती है। केसरी की ट्रेनिंग कामयाब हो जाती है, शेरनी जाग चुकी है। तो आखिर में होता क्या है? राहुल सांघवी हार जाता है। उसकी पूरी साजिश दुनिया के सामने आ जाती है। विजी एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आर्मी ज्वाइन करती है और भगवंत केसरी का सालों पुराना वादा आखिरकार पूरा हो जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक्शन और ड्रामा पर ही खत्म नहीं होती। ये जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब सिस्टम इंसाफ देने में फेल हो जाए और एक बचाने वाला खुद ही कानून बनकर न्याय करने लगे, तो फिर सही और गलत के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ होती है?